बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइलेज के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है कि इसमें जो है वो हम कौन सी चीज़ डालें, नमक डालें, यूरिया खाद डालें, शीरा डालें या इनाकुलेंट का स्प्रे करें। और दूसरी सबसे अहम बात कि जो लोग कहते हैं कि इनाकुलेंट डालने से जो है वो साइलेज को फंगस नहीं लगता, ठीक है, वो बात बिल्कुल गलत है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इनाकुलेंट डालने से क्या होता है। वैसे जो है वो साइलेज की तैयारी का जो अमल है वो 35 दिन के अंदर जो है वो मुकम्मल होता है, यानी कि आपका जो साइलेज है वो 35 दिन के अंदर तैयार होता है। लेकिन जब आप इनाकुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाहर से जो है वो आप बैक्टीरिया साइलेज के अंदर शामिल करते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो वही अमल जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो साइलेज आपका 35 दिन के अंदर तैयार होना था वो आपको 10 दिन के अंदर जो है वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो ड्राई मैटर लॉस है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन ये बात कह देना कि इससे फंगस नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। फंगस का तल्लक है कि आपने इसकी कितनी ज़्यादा प्रेसिंग की है। अब आप देखेंगे ट्रैक्टर जो है वो साइलेज के ऊपर खड़ा है, ट्रैक्टर के साथ अच्छी तरह प्रेसिंग की गई है, ठीक है। इस वक्त आप देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से जो है वो प्रेसिंग की है। अगर आप इसकी अच्छे तरीके से प्रेसिंग नहीं करेंगे, इसको एयर टाइट नहीं करेंगे शापर डालकर, तो कभी भी जो है वो आप जौन सी मर्जी कंपनी का जो है वो इनाकुलेंट इस्तेमाल कर लें, आप फंगस लगने से जो है वो नहीं रोक सकते। अब जो है वो जितने भी स्टेप हैं साइलेज की तैयारी में, उन सब का जो है वो आपके साथ जिक्र करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि मक्की की जो सिलेक्शन है, कि आपने फसल की सिलेक्शन किस तरह करनी है। मेरे हाथ में ये 2 छलियाँ हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस स्टेज पर जो है वो साइलेज बनाना है। ये आप देखें, एक छली ये है, ठीक है। ये छली जो है वो इसमें आप देखेंगे इस तरह डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा बन गया है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ होती है हाफ मिल्क लाइन, ठीक है। इसमें आप देखें तो हाफ मिल्क लाइन जो है, हाफ से ज़्यादा जो है वो मिल्क लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी स्टेज जो है वो थोड़ी सी जो है वो आगे गुजर गई है, ठीक है। दूसरी छली देखें, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप देखें तो आपको जो है वो हाफ मिल्क लाइन नज़र आएगी, और जब आप इसे दबाएंगे, ठीक है, तो इसमें से जो है वो दूध निकलेगा और वो छली के ऊपर ही जो है वो ठहर जाएगा। ये आप देखें, इसमें से दूध निकलेगा और छली के ऊपर ही जो है वो ठहर जाएगा। जबकि जो दूसरी छली है, इसको हम दबाएंगे तो इसमें से जो है वो दूध नहीं निकलेगा, आप देखें, ठीक है। इसको दबाएंगे तो दूध नहीं निकलेगा। अगर आपकी फसल जो है वो इस छली के मुताबिक है जो मैंने आपको बाद में दिखाई है, तो आप जो है वो उस स्टेज पर जो है वो अपनी मक्की का साले बनाएंगे। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है क्रशिंग, ठीक है। क्रशिंग जो है, क्रशिंग का जो साइज़ आपने रखना होता है, इसका पार्टिकल जो साइज़ है वो आपने रखना है 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आपने इसका साइज़ रखना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है, ये आप देखें, नज़दीक से दिखाएं कि जो आपने क्रश किया है, ठीक है, जो दाना है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूटा होना चाहिए, ठीक है। ज़रा गौर से दिखाएं करीब लाकर, ठीक है, कि जो मकई का साइलेज आपने तैयार किया है उसके अंदर जो दाना है, ठीक है, वो अच्छी तरह जो है वो उसके 3 से 4 जो है वो हिस्से होने चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह जो है ये क्रश होना चाहिए जो दाना है इसके अंदर, क्योंकि अगर वैसे ही साबुत दाना आ जाएगा, ठीक है, तो वो गोबर के रास्ते। अब चौथे नंबर पर आपने क्या करना है कि जब आपने इसकी क्रशिंग कर ली है, ठीक है, अब आपने इसको अच्छी तरह जो है वो प्रेस करना है। प्रेस जो है वो आपने ट्रैक्टर के साथ करना है, ठीक हो गया। इसकी आपने अच्छी तरह जो है वो प्रेसिंग करनी है। आप देख भी सकते हैं कि मैं जो है वो साइलेज के ऊपर जो है वो चल रहा हूँ, लेकिन जो है वो ज़रा सा भी जो है वो दबाव नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो प्रेसिंग हुई है, ठीक हो गया। ये हो गया चौथा स्टेप, ठीक है। अब 5वें नंबर पर आ जाता है कि आपने इसको जो है वो एयर टाइट करना है। आपने इसके ऊपर शापर डालना है। शापर डालने के बाद आपने जो है मट्टी जो है वो इसके ऊपर डाल देनी है अच्छी तरह से, ताकि जो है इसके अंदर हवा और पानी ना जा सके। किसी चीज़ को भी डालने की जो है वो साइलेज के अंदर ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपको साइलेज जल्दी चाहिए, 10 दिन के अंदर चाहिए, 7 दिन के अंदर चाहिए, तो फिर आपने जो है वो इनाकुलेंट का इस्तेमाल करना है। अगर आपको 35-40 दिन बाद जो है वो साइलेज चाहिए, तो बेशक आप जो है वो इनाकुलेंट का इस्तेमाल ना करें। मैंने पहले जो है वो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि इनाकुलेंट का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ठीक हो गया। नुकसान तो कोई नहीं हम कह सकते, ठीक है, फ़ायदा ही है, लेकिन जितने ज़्यादा फ़ायदे बताए जाते हैं उतने ज़्यादा नहीं है। फंगस मेजर बात जो मैंने की है, अगर कोई भी भाई मुझसे जो है वो डिसएग्री करता है, ठीक है, तो आप जो है वो इसको एयर टाइट ना करें, इसकी प्रेसिंग ना अच्छी तरह करें। किसी भी कंपनी का जो है वो मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी कंपनी को कि वो अपना इनाकुलेंट इस्तेमाल कर लें।
और इसको एयर टाइट ना करें, फिर देखते हैं कि फंगस लगती है कि नहीं लगती। ठीक हो गया। इससे जो फ़ायदे होते हैं वो मैंने आपको 3 बता दिए। पहले कि जल्दी साइलेज तैयार हो जाता है, ड्राई मैटर का जो लॉस है वो कम होता है, ठीक है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इसकी बेहतर रहती है, ठीक है। सारी सी बात है कि बैक्टीरिया ने अंदर ग्रो करने के लिए जो एनर्जी लेनी होती है साइलेज से, वो उसको जो है वो बाहर से मिल जाती है, ठीक है। क्या मक्की होती है उसका साइलेज जो है वो सबसे ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि छल्ली जो है वो उसको पूरा दाना पड़ा होता है, ठीक है। बाकी जो 2 फसलें आती हैं साल में, उसमें ये है कि मौसम की वजह से जो है वो पोलिनेशन नहीं हो पाती और जो है पूरा दाना जो है वो नहीं बनता। इसलिए कोशिश करें कि जितना आपको साले चाहिए आप जो है वो अपने फार्म के लिए वो बहार या मक्की का साले बनाएं, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो आप दड़ें देख रहे हैं, ये 2 दड़ें हैं, ठीक है, ये चुकंदर के साले की हैं, ठीक है। तो फीडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, एनिमल्स की एनर्जी को पूरा करने के लिए मकई के साले के साथ साथ जो है वो हम चुकंदर का साइलेज है प्लस वंडा प्लस तूड़ी, इन 4 चीज़ों का जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका कोई भी सवाल है तो आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।